राम राम भाई सभी साथियों को, जितने भी साथी जो हरियाणा सीईटी प्रीलिम्स और मेंस का एग्ज़ाम दे चुके हैं, और कुछ साथी ऐसे हैं जो कि बीसीए बीसीबी कोर्ट केस में संबंधित जुड़े हुए हैं, और कुछ साथी ऐसे हैं जो ज्वाइन कर चुके हैं। तो ये वीडियो जो है ये आपके सारे डाउट क्लियर कर देगी भाई। जो कल का जो कोर्ट केस जो था उसमें जो जजमेंट आई है उस पर किसको कितना फ़र्क पड़ेगा, तो ये बिल्कुल डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। तो चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखिए, सबसे पहले मैंने एग्जाम्पल के तौर पे अपना एक ग्रुप दिखा दिया है, और ये ग्रुप नंबर 2 है जो कि जेई इलेक्ट्रिकल का है। इस ग्रुप को आप एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं। अब इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है, वैकेंसियाँ कुछ दिखाई दी हैं जो अपने DHB1 की वैकेंसियाँ हैं और UHB1 की वैकेंसी, इसके ऊपर हम फोकस करेंगे। यहाँ पर हम देखें तो BCB की वैकेंसियाँ हैं 21, और BCB की जो वैकेंसियाँ हैं UHB1 में 15 वैकेंसी हैं। टोटल अगर आप काउंट करोगे तो यहाँ पर बनती हैं आपकी 36 वैकेंसी जो है वो बन जाती हैं। अब एक बात और समझिएगा, आपको अगर नहीं पता है तो आज जान लीजिएगा। कभी भी कोई मेंस एग्ज़ाम होते हैं या फिर फाइनल जो रिज़ल्ट आता है वो जो अपने जो एक्स सर्विसमैन होते हैं उस कैटेगरी के, उसकी सीटें भी कुछ होती हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक्स सर्विसमैन की 7 सीटें हैं, और यहाँ पर क्या है UHB1 में जो सीटें हैं 9 सीटें हैं। तो 7 और 9 कितना हो गया भाई, 16 सीटें हो गई। तो मतलब ये हो चुकी हैं एक्स सर्विसमैन की 16 सीटें। तो ये सीटें भी अगर कोई एक्स सर्विसमैन नहीं मिलता है, डिपेंडेंट एक्स सर्विसमैन नहीं मिलता है, मतलब वो एक्स सर्विसमैन वाले जो जिन्होंने सर्टिफिकेट लगाए थे वो बच्चे नहीं मिलते हैं, तो ये सीटें भी आपकी BCB जो मेन कैटेगरी है उसके अंदर जो है वो शामिल कर ली जाती हैं। तो ये बात अगर जिसको नहीं पता थी वो इस चीज़ को समझ लीजिएगा। अगर अब आप देखोगे तो यहाँ पर 36 को और 16 को आप जोड़ोगे तो 52 वैकेंसियाँ हो चुकी हैं। तो ये 52 वैकेंसियाँ जो है ना, ये तो हैं भाई BCB की, ठीक है। तो ये 52 वैकेंसियाँ मैं लिख देता हूँ। BCB की जो हैं वो टोटल जो है वैकेंसियाँ BCB की 52 हो चुकी हैं। अब मैं आपको BCA का बता देता हूँ भाई। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ पर BCA की अगर वैकेंसियों की बात करें तो मैं इस पेन को चेंज कर लेता हूँ कलर में, ये होगा कलर। अब देखो BCA की मैं बात करूँ तो 36 वैकेंसियाँ ये है, 36 यहाँ पर हैं और 28 यहाँ पर हैं। अगर आप इनको जब जोड़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि 64 वैकेंसियाँ हैं जो कि BCA की यहाँ पर बनी हुई हैं DHB1 में और UHB1 में। 64 वैकेंसियाँ हो चुकी हैं। अब इसको आगे और देखें तो देखो भाई, यहाँ पर जो आपका BCA का एक्स सर्विसमैन है 6 यहाँ पर हैं और 5 यहाँ पर हैं, 11 वैकेंसियाँ ये हैं। तो अगर इनको जोड़ोगे आप तो 75 वैकेंसियाँ आपकी निकल के आएंगी BCA की। इतना बस आपको याद रखना है। ये एग्जाम्पल के तौर पे समझाने के लिए मैंने टोटल वैकेंसियाँ बता दी हैं, क्योंकि एक्स सर्विसमैन की सीटें भी जो बचती हैं वो उस कैटेगरी में आ जाती है, तो हम दोनों को कॉमन मान के चलेंगे। अब ये चीज़ हो चुकी है। अब आप समझिएगा मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। देखिए, ये आया था रिजल्ट जो कि HSSC ने दिया था, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर चेक करें तो ये जो है, ये जो आपके DHB1 की है भाई, ठीक है, ये आपकी DHB1 की है जो मैं बता रहा हूँ। अब इसमें अगर आप काउंट करोगे BCA के तो यहाँ पर कितने हैं, एक रो में 8 बच्चे हैं, तो 8, 16 और 24, मतलब एक कम है 23 बच्चे तो हो चुके हैं भाई। ये 23 बच्चों का रिजल्ट आ चुका है BCA में। अगर आप देखोगे तो डिपेंडेंट एक्स सर्विसमैन के 2 बच्चे लिए गए हैं, तो मतलब 25 बच्चों का रिजल्ट जो है वो इन्होंने दे दिया। किसमें, मतलब ये जो हम बात कर रहे हैं DHB1 की बात कर रहे हैं, तो BCA के 25 बच्चे तो यहाँ पर हो चुके हैं। अगर मैं बात करूँ, इस BCB को हटा देते हैं, अब UHB1 की बात करूँ तो 8, 16 और 16 और 4 20 बच्चे तो हैं ये। और इसके अलावा डिपेंडेंट एक्स सर्विसमैन में कोई भी बच्चा नहीं है, ये हैंडीकैप में है, इसको आप हटा दीजिए, ये कुछ इसको मत लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 20 है। तो 20 की बात करें तो 30 + 2 25 प्लस में 20, टोटल हमारे पास में निकल के कितने आए, 45। तो मतलब की बात ये है कि 45 बच्चे BCA के सेलेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो ये 8, 16, 24, मतलब 8, 16, 24, तो यहाँ से 23 हो चुके थे। 23 में 2 यहाँ पे हमने ऐड कर दिए, 25 ये हो गए। और अगर मैं BCA की मैं बात, सॉरी ये, ओ भाई रुको, ये BCB है भाई, BCA लेना था हमें, ये है BCA। तो 8, 16, 24 और 3, 27, ठीक है, 27 बच्चे हैं यहाँ पे, ठीक है। 27 बच्चे हैं भाई। तो यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ 27, तो यहाँ पर हो जाएंगे 52, ठीक है। ये टोटल अगर मैं जोड़ूंगा तो ये हमारे हो जाएंगे 52, ठीक है। अब आप समझिएगा इस चीज़ को कि ये 52 बच्चे जो हैं इनका सिलेक्शन हो चुका है। हमें कितने चाहिए थे, हमें चाहिए थे BCA के 75 बच्चे।
तो 75 बच्चे चाहिए थे, 52 का सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। मतलब की बात यह है BCA की 23 सीटें अभी भी होल्ड कर रखी हैं डिपार्टमेंट ने, मतलब आयोग ने। ठीक है, ये BCA की 23 सीटें हैं। हाँ, कुछ अपडेट रिजल्ट में हुआ था, 2-3 सीटें ऊपर नीचे हुई थी, तो इसमें 1-2 सीटें कम भी हो सकती हैं, मतलब 23 की बजाय 20 सीटें होल्ड कर रखी हों, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि अगले ही दिन 2-3 बच्चों का रिजल्ट जो है वो थोड़ा सा चेंज हुआ था, तो हो सकता है कि BCA के 23 की जगह 20 सीटें होल्ड हों। ठीक है, तो ये इतना मैंने आपको समझाया BCA के एग्जाम्पल से। अब आप समझिए BCB के। तो BCB की मैं अगर काउंट करूं तो यहाँ पर कितना है, 8, 16 और 16 और 4 20, 20 बच्चे तो यहाँ पर सेलेक्ट हो चुके हैं भाई, ये हुए हैं DHBVN में। ठीक है, ये हुए हैं DHBVN में। अब 20 यहाँ हो चुके थे, UHBVN में कितने हुए भाई, UHBVN में जो हुए हैं वो 8, 16, 4 20, यहाँ पर भी 20 बच्चे हुए हैं भाई। ठीक है, 20 यहाँ पर हुए, 20 यहाँ पे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे 2 और हैं भाई। ठीक है, तो 20 प्लस में 22 जोड़ोगे यहाँ पे, तो 42 बच्चों का जो सिलेक्शन हुआ है BCB कैटेगरी में, वो हुआ है मतलब DHBVN और UHBVN में लगा के। तो 42 हमें चाहिए थे कितने, 52, तो 52 में से 42 का सिलेक्शन हो चुका है। तो 10 सीटें जो हैं वो BCB की भी होल्ड रखी गई है अभी तक। ठीक है, तो अब मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ, जो आपका कल कोर्ट केस का जो जजमेंट आया है उसके अकॉर्डिंग इनका रिजल्ट रिवाइज करना है। तो चेयरमैन अपने हिम्मत सिंह जी हैं, उन्होंने पहले से ही, उनको पता था कि जजमेंट किसी भी तरीके से आ सकता है, इन्होंने दोनों साइडों को कंसिडर करते हुए उन बच्चों का रिजल्ट पे कोई प्रभाव ना हो, इस वजह से पहले ही सीट जो है वो होल्ड कर रखी हैं। तो ये सीटें जो है ना, BCA की लगभग 23 सीट, BCB की लगभग 10 सीट। लगभग मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि रिजल्ट में थोड़ा सा चेंजमेंट हुआ था, जिसमें 2-3 बच्चे ऐड भी हुए थे अलग से, मतलब ऐड हुए थे, कुछ कम हुए थे, तो वो कैटेगरी के हिसाब से मैंने इसलिए बताया है कि जिससे आपको मोटा मोटा आइडिया लग जाए। तो ये बच्चे हैं ना, 10 यहाँ से 20 यहाँ से, तो ये लगभग बच्चे हैं, सीटें होल्ड हैं। ये सेम जो मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे इलेक्ट्रिकल का बताया है, ऐसा ही ग्रुप नंबर 1 जो सिविल का है उसमें भी ऐसा ही है, हरियाणा पुलिस का जो है उसमें भी ऐसा ही रखा गया है, ग्रुप 56-57 था उसमें भी ऐसा ही रखा गया है। तो ये जो है, ये टोटल आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप ये समझिए कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जो पहले से जॉब लग चुके हैं, जिन्होंने ज्वाइन कर ली है, वो तो निश्चिंत हो जाइए। हाँ, जिनके नंबर, जो बच्चे कोर्ट केस में शामिल थे या फिर जिनको BCB BCA की वजह से बाहर किया था, मतलब कैटेगरी में जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, मैं बार बार कह रहा हूँ एग्ज़ाम दिया है, उन्हीं की बात है, तो उनके नंबर अगर कट ऑफ से ज़्यादा हैं तो वो समझ लीजिएगा कि आप श्योर हो कि आपका अगली लिस्ट में जो भी नाम लिस्ट आएगी, एडिशनल लिस्ट, उसमें आपका नाम 100% आ जाएगा। तो आप अपने मतलब ये टेंशन ख़त्म कर दीजिएगा कि आपका नंबर आएगा या नहीं आएगा। अगर नंबर उससे ज़्यादा है तो आपका नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया है। बाकी फिर भी कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, जैसे टाइम मिलेगा मैं आपको बता दूंगा। आज जो अपना जो कूपन कोड रहेगा आज का, वैसे अपनी प्ले स्टोर पे आप ऐप देखोगे तो यह ऐप है अपनी द बर्निंग स्टडी। कूपन कोड जो है वो आज का रहेगा 3RJLX, ये कूपन कोड रहेगा। इसमें आपको पहले 10 बच्चों को टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री मिलेगी। ये कूपन जो है वो रात को 8 बजे एक्टिवेट हो जाएगा, तो जैसे ही एक्टिवेट हो जाए तुरंत अपना परचेज कर लीजिएगा। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड गुड लक।